स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल NCERT संस्कृत क्लासेस पर। आज हम संस्कृत निर्जरा के प्रथम चैप्टर उत्तराखंडस्य चत्वारि धामानि का हिंदी अनुवाद करेंगे। यथा भारतवर्षे चत्वारि धामानि पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम विश्वप्रसिद्धानि सन्ति तथैव उत्तराखण्डस्य चत्वारि धामानि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ च अपि विश्वप्रसिद्धानि सन्ति। यथा यानी कि जैसे भारतवर्ष में चत्वारि धामानि जो चार धाम हैं पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वर विश्व प्रसिद्ध हैं। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से भारतवर्ष में ये चार धाम के हैं विश्व प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार से तथा यानी कि उसी प्रकार से उत्तराखंड से चत्वारि धामानि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ चौपी विश्व प्रसिद्धानि सन्ति। यानी कि उसी प्रकार से उत्तराखंड के चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ विश्व प्रसिद्ध हैं। उत्तराखंड से चत्वारि धामानि दिव्यानि भव्यानि च सन्ति। यानी कि उत्तराखंड के जो चत्वारि यानी कि चार धामानि यानी कि धाम हैं वह दिव्य यानी कि चमकदार और भव्यानि च सन्ति। चमकदार और क्या है? भव्य है। ठीक है। तीर्थयात्रिणः देश विदेशेभ्यः अत्र आगच्छन्ति। तीर्थयात्री यहाँ अत्र यानी कि यहाँ देश विदेशों से आगच्छन्ति यानी कि आते हैं। किसके लिए आते हैं? तीर्थयात्रिणः यानी कि तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। चतुर्षु धामसु बद्रीनाथः आदि शंकराचार्येण स्थापितः। इन चारों धामों को किसने स्थापित किया था? आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। ठीक है। अयम भारतवर्षस्य चतुर्षु धामस्वपि गण्यते। यानी कि इसको भारतवर्ष के चारों धामों में गिना जाता है। किसको? बद्रीनाथ को। और उत्तराखंड से चतुर्णाम धामना यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ इति क्रमेण करणीय ऐसा मान्यता अस्ति। यानी कि उत्तराखंड के जो चतुर्था धामना जो चार धाम हैं उनकी यात्रा, ठीक है, उनकी यात्रा इति क्रमेण यानी कि इस क्रम में, किस क्रम में? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ इति क्रमेण इस क्रम में करणीय यानी कि करनी चाहिए ऐसा मान्यता अस्ति। ऐसी क्या है? मान्यता है। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे श्री यमुनोत्री मंदिरम यानी कि यमुनोत्री मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। श्री यमुनोत्री मंदिरम उत्तरकाशी जनपदे हिमालयस्य पश्चिम दिशि यमुनोत्री मंदिरम विद्यते। यमुनादेव्यै समर्पितं भव्यं मंदिरं यमुनानद्याः तीरे स्थितमस्ति। अस्या उद्गमः बन्दरपूछ हिमानीतः कालीनदी पर्वतात् भवति। यमुनोत्री मंदिरे यमुनादेव्याः कृष्णवर्णा भव्या मूर्ति स्थापितः। अस्मिन् स्थले अनेके जलप्रपातः दृष्टगोचराः। श्री यमुना देवी मंदिर उत्तरकाशी जनपद के हिमालय के पश्चिम दिशा के यमुनोत्री मंदिर विद्यते। यानी कि उत्तरकाशी जनपद के हिमालय के पश्चिम दिशा में क्या है? यमुनोत्री मंदिर विद्यमान है। यमुना देवी समर्पितम भव्यम मंदिरम यमुना नद्या तीरे स्थितम अस्ति। तो यमुना देवी मंदिर को समर्पित यह भव्य मंदिर यमुना नदी के तट पर स्थित है। अस्याः उद्गम बंदरपूछ हिमानीतः कालीनदी पर्वतात् भवति। यानी कि इसका उद्गम स्थल बंदरपूछ ग्लेशियर के काली नदी पर्वत से होता है। यमुनोत्री मंदिरे यमुना देव्या कृष्णवर्णा भव्या मूर्ति स्थापित। यानी कि यमुनोत्री देवी मंदिर में यमुना देवी की क्या है? एक काली भव्य मूर्ति स्थापित है। अस्मिन् स्थले अनेके जलप्रपातः दृष्टगोचरा। यानी कि इस स्थल में अनेक क्या दिखाई देते हैं? जलप्रपात दिखाई देते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं? वाटरफॉल कहते हैं। यमुनोत्री मंदिरस्य वातावरणं मनमोहकम् आनंददायकं च अस्ति। यमुनोत्री देवी का जो मंदिर है वहाँ का वातावरण मनमोहक और आनंददायक है। यमुनोत्री धाम आध्यात्मिक चेतनाएं अन्यतमम अस्ति। यमुनोत्री धाम आध्यात्मिक चेतना में एक है। यमुनोत्री मंदिरम
यमुना देव्या गृह मन्यते। जो यमुनोत्री मंदिर है उसको यमुना देवी का क्या मानते हैं? गृह यानी कि घर मानते हैं। इदम मंदिरम यमुना देव्ये समर्पितम सर्वोच्च मंदिरम अस्ति। इदम मंदिरम यानी कि यह मंदिर यमुना देवी को समर्पित सर्वोच्च मंदिर है। यमुना सूर्यस्य पुत्री यमराजस्य भगिनी च अस्ति। अतः यमुनापूजनेन सूर्ययमो च प्रसन्नो भवतः इति विश्वासः जनेषु वर्तते। यः नरः यमुनानद्यां स्नानं करोति तस्य अकालमृत्युः न भवति इत्यपि जनानाम् एका धारणा अस्ति। अत्र तप्तकुण्डे भगवद्भक्ताः स्नानं कृत्वा स्वजीवनं धन्यं मन्यते। भ्रातृद्वितीयापर्वणि यमुनोत्री देवालयस्य कपाटं षड्मासानां कृते तीर्थयात्रिभ्यः पिनद्धं भवति। यानी कि यमुना सूर्य पुत्री यमराज की क्या है? भगिनी यानी कि बहन है। अतः यमुना पूजनेन सूर्यमो च प्रसन्नो भवतः। यमुना पूजन से सूर्य और यम क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। इति विश्वासः जनेषु वर्तते। यह विश्वास है लोगों के अंदर। अतः यह नरः यमुना नद्या स्नानं करोति तस्य अकाल मृत्यु न भवति। यानी कि जो भी नर यमुना नदी में क्या करते हैं? स्नान करते हैं, तस्य अकाल मृत्यु न भवति, उसको असमय मृत्यु नहीं आती है। इत्यपि जनानाम एका धारणा अस्ति। यह लोगों के अंदर क्या है? एक धारणा है। अत्र तप्तकुंडे भगवद्भक्ता स्नानं कृत्वा स्वजीवनं धन्यं मन्यते। अत्र यानी कि यहाँ तप्तकुंड यानी कि जो गर्म कुंड है उसमें देवी के भक्त जो हैं, भगवत भक्त यानी कि जो देवी के भक्त हैं, वह स्नानम कृत्वा यानी कि स्नान करके स्वजीवनम धन्यम मन्यते, अपने जीवन को स्वजीवनम यानी कि अपने जीवन को क्या मानते हैं? धन्य मानते हैं। भ्रातृ द्वितीया पर्वणि यानी कि भैया दूज पर्व में यमुनोत्रस्य कपाटम यानी कि यमुनोत्री देवी के जो कपाट है वह षड्मासानाम यानी कि 6 मास के लिए कृत्य यानी कि किए जाते हैं। तीर्थयात्रिभ्यः पिनद्धं भवति यानी कि तीर्थयात्रियों के लिए क्या किए जाते हैं? बंद किए जाते हैं। श्री गंगोत्री मंदिरम उत्तरकाशी जनपदे हिमालयस्य उपत्यकायां स्थितः गंगोत्री धाम अत्यधिकं प्रसिद्धम् अस्ति। गंगोत्री मंदिरं भारतस्य पूज्यस्थलेषु अन्यतमम् अस्ति। प्रतिवर्षं बहवः तीर्थयात्रिणः अत्र दर्शनार्थम् आगच्छन्ति। अस्य देवालयस्य कपाटं प्रतिवर्षम् अक्षयतृतीयायाः शुभदिने उद्घाट्यते। दीपावल्याः अनन्तरं कार्तिकमासस्य शुक्लपक्षे प्रतिपदायां तिथौ गंगोत्रीमन्दिरस्य कपाटं 6 मासानां कृते यात्रिभ्यः पिनद्धं भवति। यानी कि जो श्री गंगोत्री मंदिर है उत्तरकाशी जनपद के हिमालय की घाटी में स्थित है और यह गंगोत्री धाम क्या है? अत्यधिक प्रसिद्ध है। गंगोत्री मंदिर भारत के पूज्य स्थलों यानी कि पूज्य स्थलों में से एक है। प्रतिवर्ष बहवः यात्रिणी यानी कि प्रतिवर्ष क्या होता है कि हर साल यहाँ पर बहुत सारे तीर्थयात्री अत्र दर्शनार्थम आगच्छति यानी कि दर्शन के लिए आते हैं। अस्य देवालयस्य कपाटं प्रतिवर्षम् अक्षय तृतीया शुभ दिने उद्घाट्यते। यानी कि इस देवालय के कपाट प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के दिन शुभ दिन में उद्घाटित यानी कि खुलते हैं। दीपावल्याः अनन्तरं कार्तिक मासस्य शुक्लपक्षे प्रतिपदायाः तिथौ गंगोत्री मंदिरस्य कपाटं यानी कि दीपावली के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदायां तिथो यानी कि गंगोत्री जो मंदिर के जो कपाट हैं वह 6 मासाना यानी कि 6 महीने के लिए क्या हो जाते हैं? कृत यानी कि किए जाते हैं। यात्री भी पिनद्धं भवति यानी कि यात्रियों के लिए क्या किए जाते हैं? बंद होते हैं। ठीक है। गंगोत्री मंदिरम निक्षा सूर्यकुंडम अस्ति। गंगोत्री मंदिर के निकट क्या है? एक सूर्य कुंड है। मंदिरात 5 क्रोश परिमितम 18 किलोमीटर परिमितम दूरम गोमुख नामक स्थानम गंगायाः उद्गमस्थल अस्ति। यानी कि गंगोत्री मंदिर के निकट एक क्या है? सूर्य मंदिर है
और मंदिर के 18 किलोमीटर यानी कि 18 किलोमीटर दूर गौमुख नाम स्थानम यानी कि गौमुख नाम के स्थान पर गंगा का क्या है, उद्गम स्थल है। इदम पवित्रम मंदिरम श्वेत ग्रेनाइट इतस्य दीप्तशिलाभिः निर्मितम् अस्ति। इदम पवित्र मंदिरम यानी कि यह पवित्र मंदिर श्वेत यानी कि सफ़ेद ग्रेनाइट दीप्तशिलाभिः यानी कि चमकदार शिलाभिः यानी कि पत्थर से निर्मित है। गंगा मात्रे समर्पितम इदम मंदिरम अत्यधिकम आकर्षकम अस्ति। गंगा माता को समर्पित इदम मंदिरम यह मंदिर अत्यधिक आकर्षक है। जनाः अस्य देवालयस्य सौन्दर्य विलोक्य परमोदिता भवति। जना यानी कि लोग, अस्य यानी कि इसके, देवालय से यानी कि इस देवालय के, इस मंदिर के सौंदर्य यानी कि सौंदर्य को विलोक यानी कि देख करके परमोदिता यानी कि क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अत्र ग्रीष्मकाले सुखदम वातावरण भवति। अत्र यानी कि यहाँ ग्रीष्मकाले यानी कि ग्रीष्मकाल में सुखद यानी कि बहुत ही सुखद वातावरण होता है। अस्मिन् समये जनाः गंगोत्री मंदिरम द्रष्टुम आगच्छन्ति। अस्मिन् समय जना, इस समय लोग गंगोत्री मंदिर को देखने के लिए यहाँ आते हैं। किस समय आते हैं? ग्रीष्मकाल यानी कि ग्रीष्मकाल में आते हैं। पौराणिकी कथा अनुसार रघुकुलस्य चक्रवर्ती राजा भागीरथः अत्र पवित्रशिलायाम् उपविश्य भगवतः शिवस्य तपस्याम् अकरोत्। यानी कि इस समय कहाँ पढ़ा रहे थे? पौराणिक कथा अनुसार यानी कि पौराणिक कथा के अनुसार रघुकुलस्य यानी कि रघुकुल के जो राजा थे भागीरथी, उन्होंने क्या किया था कि एक पवित्र शिलायाम उपस्थित यानी कि पवित्र शिला में बैठ करके शिवस्य तपस्या अकरोत। किसकी तपस्या की थी? शिव की तपस्या की थी। ठीक है, एक पवित्र शिला में बैठ करके उपविष्ट यानी कि बैठ करके उन्होंने शिव जी की तपस्या की थी। तपस्याम कृत्वा स देवी गंगाम पृथ्व्याम आनीतवान। यानी कि तपस्या कृत्वा यानी कि तपस्या करके स्वयं से वह देवी गंगा को कहाँ पर लाए थे? पृथ्वी में आनीतवान यानी कि लेकर आए थे। अस्मात् कारणात् राज्ञः सगरस्य पुत्राणाम उद्धार अभवत्। यानी कि अस्मात् यानी कि इस कारण से, अस्मात् कारण यानी कि इस कारण से राज्ञः सगरस्य राजा का जो पुत्र था, पुत्र यानी कि पुत्र कौन था उनका? सगर यानी कि राजा के पुत्र सगर का क्या हुआ था? उद्धार अभवत यानी कि हुआ था। अद्यापि गंगा मानव कल्याणाय प्रवाहमान अस्ति। यानी कि यह गंगा मानव कल्याण के लिए प्रवाहमान यानी कि बहती है। श्री केदारनाथ मंदिरम, श्री केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद स्थित यानी कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। श्री केदारनाथ मंदिरम मंदाकिन्या नद्या वाम भागे अस्ति। यानी कि जो केदारनाथ मंदिर है वह मंदाकिनी नदी के वाम भागे यानी कि बाहिनी ओर है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगेषु गण्यते। यानी कि केदारनाथ की गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में की जाती है। कथास्ति यते यदा पांडवा स्वर्गारोहणार्थ देवभूमि आगतवान। यानी कि कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए कहाँ आए थे? देवभूमि पर आए। तदा ते शिवस्य दर्शनाय केदार क्षेत्रम गतवन्तः। तदा यानी कि तब वे शिव के दर्शन के लिए कहाँ गए थे? केदार क्षेत्र यानी कि केदारनाथ केदार क्षेत्र यानी कि केदार क्षेत्र में गए थे। तो परंच शिवः देभ्यः दर्शनम न दत्तवान। तब उन्हें शिव के दर्शन, शिव जी ने उन्हें क्या दर्शन नहीं दिए। तस्मिन् समये महादेवः शिवः वृषभरूपं धृत्वा केदार क्षेत्रस्य भ्रमणं कुर्वन् आसीत्। यानी कि तब तस्मिन् समय, उस समय जो महादेव थे उन्होंने महादेव जो शिव थे उन्होंने वृषभ रूपम धृत्वा यानी कि वृक्ष का रूप
धर करके केदार क्षेत्रम भ्रमणम अकुर्वन् अस्ति, यानी कि वह वृक्ष का रूप धर करके क्या रख करके केदार क्षेत्र का भ्रमण करने लग गए थे। तदा भीमः वृषभ रूप धारिणः शिवः पर्यचिनोत, यानी कि तथा यानी कि तब भीमः यानी कि भीम ने वृषभ रूप धारण यानी कि वृक्ष का रूप धारण किए हुए शिवम यानी कि शिव जी को पर्यचिनोत यानी कि पहचान लिया था। ततः सः वृषभ रूप धारणीं शिवः दृष्ट्वा तं गृहीतुम् अनुधावितवान्, तत् सः तब वह वृषभ रूप धारणी शिव को दृष्टवा यानी कि देख करके तम गृहीतुम या अनुधावितवान उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। यावत् भीमेन वृषभ रूपधारी शिवस्य पृष्ठभागं हस्तेन स्पृष्टं तस्मिन्नेव क्षणे भगवान शिवः अंतर्हितः जातः। यावत् जैसे ही भीम ने वृषभ रूप धारणी शिव को यानी कि वृक्ष का रूप धरे हुए शिव के पृष्ठ भाग यानी कि पीछे भाग को हस्तेन यानी कि हाथों से स्पर्श किया, उसी क्षण तस्मिन्नेव क्षण यानी कि उसी क्षण उन्होंने क्या किया, भगवान शिव अंतर्हित जाते यानी कि अंतर्हित हो गए। ठीक है। अस्मात् कारणात् केदारनाथे भगवतः शिवस्य विश्वरूपस्य पृष्ठभागस्य पूजनम भवति। अस्मात् यानी कि इस कारण केदारनाथ में भगवतः शिवस्य यानी कि शिव जी का क्या होता है, वृषभ रूपस्य पृष्ठ यानी कि शिव के वृक्ष रूप के पृष्ठ भाग यानी कि पीछे के भाग, वृक्ष के पीछे वाले भाग की पूजा होती है। शास्त्रानुसारम अस्मिन् स्थाने शंकरः भक्तानां प्रसन्नः कृते स्वयमेव स्वयंभू ज्योतिर्लिंगे रूपे प्रकटितः। शास्त्रों के अनुसार इस स्थान में शंकर के भक्त प्रसन्न होकर अपने भक्तों को, जो शंकर थे उन्होंने अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए स्वयं क्या किया था, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, यानी कि स्वयंभू यानी कि स्वयं ही वह ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ प्रकट हो गए थे। केदारनाथ देवालय से निर्माणम पांडव राज्ञां जन्मे जैन कीर्तम अंतरम आदि शंकराचार्य अस्य मंदिरस्य नवीकरणं कृतवान्। केदारनाथ जो मंदिर है उसका निर्माण पांडवों के राजा जन्मेजय के द्वारा किया गया था। अंतरम उसके बाद आदि शंकराचार्य ने इसका क्या किया था, नवीकरण किया था, यानी कि उसको फिर से बनाया था। बहिरात बहि शिलारूपे शिवस्य वाहनम नंदी विराजमान अस्ति। मंदिरात यानी कि मंदिर के बाहर शिलारूप यानी कि जो पत्थर के रूप में शिव का जो वाहन था जो नंदी, वह विराजमान है। अत्र वैदिक विधि नाम शिवस्य पूजनम भवति। यहाँ क्या होता है कि विधि के अनुसार शिव की पूजा होती है। यानी कि जो श्री केदारनाथ मंदिर है वह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और जो मंदाकिनी नदी है उसके वाम भाग यानी कि दाहिने ओर है। केदारनाथ क्या है, 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें उनकी गणना की जाती है। इसमें माना जाता है कि जब जो पांडव थे वह स्वर्गारोहण के लिए जब कहाँ आए, देवभूमि पर आए थे, तो तदा ते शिवस्य दर्शनाय केदार क्षेत्र, वह शिव के दर्शन के लिए कहाँ गए थे, केदारनाथ गए थे। तो वहाँ पर उनको शिव जी के दर्शन नहीं होते हैं, तो शिव जी उसी समय क्या कर लेते हैं कि वृषभ रूप है यानी कि वृक्ष का रूप धारण करके मतलब वहाँ भ्रमण कर रहे होते हैं। तब जो भीम होता है वह क्या कर लेता है, उसको पहचान लेते हैं, शिव जी को पहचान लेते हैं। ठीक है। तब उन्हें पकड़ने के लिए जब वो उनके पीछे जाते हैं तो शिव जी उसी टाइम क्या हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो इस कारण वहाँ जो वृक्ष के पीछे भाग की पूजा की जाती है। अब इसके बाद जो हमारा चौथा धाम आता है वह बद्रीनाथ मंदिर है, यानी कि बद्रीनाथ धाम है। ठीक है। श्री बद्रीनाथ मंदिरम उत्तराखण्डस्य चमोली जनपदस्य उत्तरभागे हिमांशित पर्वतशृङ्खलाम् उपत्यकायाम्
अलकनंदातीरे बद्रीनाथ धाम स्थितम अस्ति। यानी कि जो बद्रीनाथ धाम है वह कहाँ है? उत्तराखंड के चमोली जनपद के उत्तर भाग में है। यहाँ पर हिमांशित पर्वत से यानी कि हिमालय के पर्वत की श्रृंखलाओं की घाटी पर और अलकनंदा तीरे यानी कि अलकनंदा के तट पर श्री बद्रीनाथ स्थित है। ठीक है। अस्य धाम्नः वर्णनम स्कंद पुराणे केदारखंडे श्रीमद्भागवते इत्यादिषु अनेकेषु धार्मिक ग्रंथेषु विहितम अस्ति। यानी कि इस धाम का वर्णन स्कंद पुराण में केदारखंडे श्रीमद्भागवत इत्यादि अनेक धार्मिक ग्रंथों में किया जाता है। जो बद्रीनाथ धाम है इसका वर्णन कह रहा है कि स्कंद पुराण और केदारखंड और श्रीमद् भगवत यानी कि भगवत गीता में भी इसका अनेक धार्मिक जो ग्रंथ हैं हमारे उनमें इसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? बद्रीनाथ का वर्णन मिलता है। ठीक है। अस्य धाम्नः नामः बद्रीनाथः इति किमर्थम? यानी कि अस्य धाम्नः या इस धाम का नाम बद्रीनाथ धाम क्यों पड़ा? ठीक है, तो क्यों पड़ा? अस्मिन् विषये एकः पौराणिक कथा प्रसिद्ध अस्ति। यानी कि इस विषय पर क्या है? एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। अत्रैव लक्ष्मी बद्री वृक्षस्य रूपं धृत्वा चिरकालं तपः कृतवती। अत्रैव यहाँ पर लक्ष्मी बद्री वृक्ष यानी कि बद्री वृक्ष का रूप धारण करके चिरकाल यानी कि लंबे समय से क्या कर रही थी? तपस्या कर रही थी। तो तपसा प्रसन्नो भूत्वा विष्णु उवाच हे लक्ष्मी। तपस्या से प्रसन्न होकर भूत्वा यानी कि हो करके विष्णु जी उनसे बोले कि हे लक्ष्मी अद्य आरंभ जनाः स्थानमिदं भवत्या नाम्नैव ज्ञास्यन्ति। यानी कि अद्य आरंभ यानी कि आज के बाद जना यानी कि लोग इस स्थान को, ठीक है, इस स्थान को भवत्याः नाम्ना यानी कि आपके नाम से जाने आप ज्ञास्यन्ति यानी कि जानेंगे। ठीक है। ततः परम एतत् दिव्यम स्थानम बद्रीनाथ इति नामना प्रसिद्धम अभवत्। तथा यानी कि तब परम एतत् दिव्य स्थानम बद्रीनाथ इति नामना यानी कि उसके बाद यहाँ का नाम एक दिव्य स्थान में यह दिव्य स्थान बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नर नारायण पर्वत श्रृंखला मध्ये भगवतः बद्रीनाथस्य मन्दिरं स्थितमस्ति। अस्य स्थानस्य बहूनि नामानि सन्ति यथा बद्रीविशालः, बद्रीनारायणः, वैकुण्ठधामः च इत्यादयः। नर नारायण पर्वत श्रृंखला मध्य नर नारायणों के बीच में और पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में भगवत बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। अस्य स्थान बहुनी नामानि सन्ति। इस स्थान के क्या हैं? बहुनी यानी कि बहुत सारे, नामानि यानी कि नाम हैं। यथा जैसे बद्री विशाल, बद्रीनारायण और वैकुंठ धामम च इत्यादि। यानी कि जो बद्रीनाथ मंदिर है उसको बद्री विशाल, बद्रीनारायण, वैकुंठ नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। बद्री विशाले बद्री पंचायत पूजायाः विधानमस्ति। अत्र तप्तकुंडे जनाः स्नानं कुर्वन्ति। यानी कि जो बद्री विशाल है वहाँ पर बद्री पंचायत विधि से क्या की जाती है? पूजा की जाती है। अत्र तप्तकुंडे, यहाँ तप्तकुंड में यानी कि गर्म कुंड में स्नान किया जाता है, यानी कि लोग स्नान करते हैं। समीपे एक एव ब्रह्म कपाल मध्ये परम दुर्लभम तीर्थम वर्तते। इसके समीप एक क्या है? ब्रह्म कपाल नाम का परम और दुर्लभ पितृ तीर्थ भी है। अस्मिन् तीर्थे पितृनिमित्ते विहितस्य श्राद्ध तर्पणादि कर्माणि अति महत्वम वर्तते। यानी कि इस जो बद्रीनाथ धाम है वहाँ पर लोग क्या करने भी जाते हैं? पितृ का तर्पण करने भी, श्राद्ध करने भी वहाँ पर जाते हैं। ठीक है। अत्र माता मूर्ति उर्वशी मंदिरम
लक्ष्मी मंदिर, गणेश गुहा, व्यास गुहादि च अनेकानि दिव्यानि तीर्थानि सन्ति। यहाँ पर माता की मूर्ति, उर्वशी मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, गणेश गुहा और व्यास गुहादि च अनेक क्या हैं दिव्य तीर्थ स्थल हैं। सरस्वती नद्या दर्शनपि अत्र भवति। सरस्वती नदी के भी दर्शन यहाँ पर होते हैं। अस्या उपरि भीमशिला स्थापिता अस्ति। इसके ऊपरी भाग में भीम की क्या है एक शिला स्थापित है। तथा च अस्या अपरम नाम भीम सेतुरपि अस्ति। यानी कि जिसको क्या किस नाम से जानते हैं, भीम सेतु नाम से जानते हैं। श्री बद्री विशाल श्री दर्शनेन मनोकामना पूर्णा होती। श्री बद्री विशाल के दर्शन से क्या होती है, मनोकामना पूरी होती है। इति विश्वासः जनेषु प्रसिद्धः अस्ति। यह क्या है विश्वास है लोगों के अंदर। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।